पाकिस्तान भारत पर परमाणु बम से हमला करने वाला था। ये बात न हमको और न ही आपको पच रही होगी, लेकिन अब हम इन सवालों का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन अब इस सवाल का जवाब खुद पाकिस्तान से आ गया और खुद पाकिस्तान कह रहा हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि हम भारत पर न्यूक्लियर बम से प्रहार करें। खुद पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट अब्दुल बासित ने भी पोम्पियो को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कुछ लोग किताब बेचने के लिए कुछ भी लिख देते हैं। सुषमा स्वराज के लिए माइक पोम्पियो की इस्तेमाल की गई भाषा की मैं कड़ी निंदा करता हूं। इस बयान से उन्होंने दिखाया कि उनका दर्जा क्या है। पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट अब्दुल बासित ने कहा पोम्पियो की किताब में लिखी बात पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि ये एक लेखक का मकसद ये होता है कि किताब बिके, इसलिए इस किस्म के झूठ का सहारा लेते हैं। पोम्पियो ने जो बात लिखी है उसका हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं। जो लफ्ज पोम्पियो ने सुषमा स्वराज के लिए इस्तेमाल किया वो सही नहीं। माइक पोम्पियो एक बड़े पोजीशन पर रहे, उनको ये शोभा नहीं देता कि वो किसी दिवंगत के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे। माइक पोम्पियो ने जो शब्द सुषमा स्वराज के लिए इस्तेमाल किया है उनका मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता, लेकिन पोम्पियो ने दिखाया कि उनका दर्जा क्या है। उन्होंने अपना रिफ्लेक्शन दिखाया है। तो ये था पाकिस्तान से आया बयान, लेकिन पाकिस्तान के इस बयान में इतना ही नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट अब्दुल बासित ने भारत के विदेश मंत्री के नाम की ही माला जपनी शुरू कर दी। बासित ने कहा मुझे खुशी है कि जयशंकर ने उनका मुनासिब जवाब दिया और देना भी चाहिए था। सुषमा स्वराज एक जबरदस्त और बड़ी मुखर नेता थी। 2015 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री सरताज अजीज के दौरा रद्द होने के बाद सुषमा स्वराज ने दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एक व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता एक बड़े पोजीशन पर पहुंचने के बाद जिन लोगों से मुलाकातें हुई हैं उनको इन अल्फाजों से नवाजे। मैं भी इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। तो वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी सुषमा स्वराज को लेकर पोम्पियो की टिप्पणी को अपमानजनक बताया था। जयशंकर ने कहा था मैंने सुषमा स्वराज का हमेशा सम्मान किया। सुषमा स्वराज के साथ मेरे असाधारण रूप से घनिष्ठ और मधुर संबंध थे। पोम्पियो की किताब में सुषमा स्वराज के लिए इस्तेमाल की गई अपमानजनक टिप्पणियों की मैं कड़ी निंदा करता हूं। बता दें ये बयान इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पोम्पियो ने अपनी किताब में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर विस्फोटक दावे किए थे। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री ने दावा किया कि साल 2019 में बालाकोट में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध के करीब आ गए थे। ये जानकारी हमें भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ही दी थी। खैर, पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट अब्दुल बासित ने भी इसे मनगढ़ंत कहानी बताया और पाकिस्तान के इस बयान के बाद साफ होता है कि पाकिस्तान को समझ में आ चुका कि भारत के खिलाफ जहर बोलकर उसे सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ, कभी फायदा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।